अस्सलाम वालेकुम वैसे भाइयों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा जो भी ऑनलाइन सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया पे एक नया फेक फ्रॉड सामने आया है जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं तो हो सकता है इस फेक फ्रॉड में आप भी फंस जाएं और हो सकता है कि आपका बहुत सारा पैसा इस फेक फ्रॉड के चक्कर में बर्बाद भी हो जाए। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें शुरू से आखिर तक, ताकि आपको उस फ्रॉड के बारे में एटलीस्ट पता चले और आप अपने भी बच सकें और दूसरों को भी बचा सकें। और जो नया सऊदी अरेबिया में उम्रा और हज से रिलेटेड नया गाइडलाइन आया है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको हर एक अपडेट पता चल जाए। चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लें ताकि आपको सऊदी अरेबिया से जुड़ी और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी खबरें डेली मिलती भी रहें। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहला जो न्यूज़ है, उम्रा वीज़ा फॉर इंडियन 2025 कंप्लीट गाइडलाइन रिक्वायरमेंट प्रोसेस, यानी कि उम्रा वीज़ा पे जो लोग भी इंडिया से आ रहे हैं उनके लिए नया गाइडलाइन लाया गया है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या क्या अपडेट है वो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले जो है आप लोगों को समझना ये है कि आपको किस वजह से आना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है कि किस वजह से आप आ रहे हैं, उम्रे वीज़े पे आ रहे हैं या हज वीज़े पे आ रहे हैं। अगर हज वीज़े पे आ रहे हैं तो वहाँ पे पर्पस आपको बताना पड़ेगा। सेकंड है कि ट्रैवल लिमिट, यानी कि कितने टाइम के लिए आ रहे हैं। अगर उम्रा वीज़ा आ रहे हैं, विजिट होल्डर सिटीजन है या हज वीज़े पे आ रहे हैं तो लिमिटेड होता है, वो मक्का एंड नियर बाई होली साइट होता है। यानी कि अगर उम्रे पे आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हज पे आ रहे हैं तो वो सिर्फ मक्का और मक्का के अराउंड में ही आप रह सकते हैं, उससे ज़्यादा का लिमिट पे आप बाहर नहीं जा सकते हैं। दूसरा है कि उम्रा वीज़ा आर अवेलेबल ऑल ईयर्स, यानी कि उम्रा वीज़ा जो है पूरे साल के लिए अवेलेबल रहेगा, लेकिन हज वीज़ा जो है सिर्फ हज के वीज़ा सीज़न में ही आपको मिलेगा। एप्लीकेशन जो है उम्रा वीज़ा कैन समटाइम्स भी अप्लाई फॉर ऑनलाइन, हज वीज़ा कैन नॉट, यानी कि उम्रा वीज़ा आप कभी भी ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, लेकिन हज वीज़ा आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगा, हज के सीज़न ही में होगा। उसके बाद वो है कि कौन लोग जो है उम्रे वीज़ा या फिर हज का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो मस्ट बी इंडियन मुस्लिम सिटीज़न, यानी कि जो मुस्लिम है वही कर सकते हैं। दूसरा है उसमें बताया गया है एज, यानी कि जो भी उम्रा या हज पे आना चाह रहे हैं तो उनका एज मिनिमम जो है 18 साल का होना चाहिए, ठीक है, चाहे 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। अगर उनका 18 साल से कम है तो वो अपने गार्जियन या पेरेंट्स के साथ ही ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि अगर एप्लीकेशन में नाम जो है क्लियरली मेंशन नहीं है, ठीक है, या फिर सर्टिफिकेट फिर मस्ट इस्लामिक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, यानी कि अगर उनका सर्टिफिकेट में नाम क्लियर नहीं है तो उस सूरत में उनको मस्जिद से जो है यानी मॉस्क से जो है उनको इस्लामिक सर्टिफिकेट चाहिए, तभी वो उम्रा या हज के वीज़े पे आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो वुमेन्स के लिए है बताया गया कि अगर कोई वुमेन यानी महरम अगर ट्रैवल करती हैं तो उनको अकेले जो है ट्रैवल नहीं किया जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा। लाजिम है कि उनके साथ मेल हो या रिलेटिव हो, लाइक फादर, ब्रदर एंड सन। अगर वो अकेले ट्रैवल भी करती हैं तो वुमन ओवर 45 कैन गो विद महरम, यानी कि उनका जो अगर बिना मर्द के यानी कि जो औरत ट्रैवल कर रही हैं तो उनका पूरा एक ग्रुप होना चाहिए, जो कि ग्रुप का पूरा जो है क्वांटिटी है 45, यानी कि 45 का ग्रुप होगा तो ही वुमन जो है वो हज या उम्रे पे ट्रैवल कर सकती है, उनका ग्रुप में होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अप्लाई थ्रू द लाइसेंस उम्रा ट्रैवल, यानी कि ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बताएं, अपना ट्रैवल बुक करें। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताया गया है कि हेल्प विद डॉक्यूमेंट्स एंड पैकेज फ्लाइट होटल, यानी कि होटल और जो आपका फ़्लाइट का टिकट है वो लाजिम बुक होना चाहिए, उसके बगैर आपका उम्रा अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताया गया है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि वैलिड पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ, यानी कि जो लोग भी उम्रा या हज पे आ रहे हैं उनका कम से कम जो है मिनिमम जो होगा वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए 6 मंथ का, उससे नीचे का नहीं चलेगा। उसके बाद है कि कंफर्म रिटर्न फ्लाइट टिकट, यानी कि जो लोग भी हज या उम्रे पे आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं तो उनका जो है फ्लाइट टिकट रिटर्न बुक होना चाहिए कन्फर्म, तभी उनका जो है वीज़ा अप्लाई होगा। उसके बाद है कि होटल का जो है बुकिंग होना चाहिए, उसका लेटर होना चाहिए, तभी आपको ट्रैवल किया जाएगा या फिर आपका उम्र का वीज़ा या हज का वीज़ा बुक होगा। उसके बाद है कि उनका वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोविड-19 होना चाहिए, येलो फीवर, पोलियो जो भी है
वो आपका कोविड का वैक्सीन होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद ही आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर फिल करने के बाद ही आपको ट्रैवल किया जाएगा, एंट्री दिया जाएगा या ठीक है। उसके बाद है ट्रैवल प्लान फॉर ज़ियारत, यानी कि आप किस वजह से आ रहे हैं, ज़ियारत करने के लिए आ रहे हैं तो ज़ियारत के लिए ही आप करेंगे। उसके सर्टिफिकेट फॉर बीइंग मुस्लिम फॉर कन्वर्ट नॉन मुस्लिम, अगर कोई मुस्लिम हिंदू है, नॉन मुस्लिम है, अगर वो ट्रैवल कर रहा है, मुस्लिम बन गया है, अगर वो हज या उम्रे पे आ रहा है तो उसको लाजिम जो है सर्टिफिकेट चाहिए कि उसने जो है हिंदू यानी नॉन मुस्लिम से मुस्लिम में कन्वर्शन किया है, उसका एक सर्टिफिकेट होगा। वो सर्टिफिकेट लाजिम चाहिए, तभी वो हज या उम्रे के वीज़े पे आ सकता है। उसके बाद जो बताया गया है कि बैंक स्टेटमेंट और प्रूफ ऑफ फंड, यानी कि उनका जो है बैंक का स्टेटमेंट भी उनको देना पड़ेगा साथ में, तभी उनका वीज़ा अप्लाई होगा या फिर एंट्री मिलेगा। उसके बाद महरम सर्टिफिकेट फॉर वुमन, यानी कि अगर कोई शादीशुदा अपनी बीवी के साथ आ रहे हैं तो उनको अपने साथ जो है महरम का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसके बाद होगा। ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर इमरजेंसी, यानी कि जो लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं उनको एक इंश्योरेंस बनाना पड़ेगा, छोटा सा कॉस्ट है, वो आप एयरपोर्ट पे भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्रा वीज़ा रूल कंडीशन है कि यहाँ पे वैलिड जो है 90 डेज़ का जो है ओवर स्टे बताया गया है। उसके बाद अगर वो नहीं करते हैं तो उनको डिटेंशन या फिर डिपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद है कि वो सिर्फ उम्रा और ज़कात के लिए ज़ियारत के लिए आ सकते हैं, वर्किंग के लिए नहीं आ सकते हैं। मल्टीपल एंट्री वीज़ा अलाउ रिटर्न ट्रिप, यानी कि मल्टी एंट्री वीज़ा उनका नहीं होगा, बट होटल स्टे मस्ट बी ट्विन वैलिड, यानी कि उनका जो मल्टी एंट्री वीज़ा वो नहीं होगा, एक बार इन करें एक बार आउट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उसका ड्रेस कोड यहाँ पे जो है बताया गया है कि पिलग्रिम की तरफ जो है आप एहराम पहनेंगे या फिर हिजाब पहनेंगे। एहराम होता है हज के टाइम में, बाकी टाइम में आप हिजाब या फिर जो लोग भी औरत हैं वो हिजाब पहन सकते हैं, मेंस वो है एहराम ही पहनेंगे। उसके बिहेवियर है कि आप अवॉइड करें पब्लिक एफिकेशन को प्रेयर टाइम में। और दूसरा जो है कि ऑलवेज रिस्पेक्टफुल मस्क एंड स्केयर, यानी कि जो मस्जिद वगैरह हो तो उसका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना आपको, नहीं तो इन सारे शुरूतों को अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपको वहाँ से डिपोर्ट या डिटेंशन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड आजकल का चल रहा है, जो आपको इस वीडियो में बताने वाला था कि रियाद पुलिस अरेस्ट 3 एक्सपर्टीज फॉर फेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड फ्रॉड। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं, जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते तो आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रियाद रिलीजन पुलिस अरेस्ट 3 सीरियन एक्सपर्टीज फॉर इन्वॉल्वमेंट इन मल्टीपल फ्रॉड केस, यानी कि 3 लोगों को उन्होंने मल्टीपल फ्रॉड केस के मामले में अरेस्ट किया है, जिसमें जो है सऊदी अरेबिया जिसमें विक्टिम जो है प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ करे सोशल मीडिया के थ्रू। उसमें बताया गया कि वो एडवर्टाइजिंग एंड सेल व्हीकल डिड नॉट ऑन द प्राइस लोअर देन द रियल वैल्यू, यानी कि वो लोग जो है ऑनलाइन जो है व्हीकल बेच रहे थे, कार को बेच रहे थे। वो हो सकता है कि बाइक हो सकता है कार हो, लेकिन वो ऑनलाइन बेचा जा रहा था जो कि उसके रियल वैल्यू से बहुत ही कम कीमत में बेचा जा रहा था। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कार या फिर बाइक खरीदने के लालच में होते हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि कहीं से अच्छा ऑफ़र मिले तो ख़रीद लो। और वो क्या करते हैं कि जब इस तरह का एडवर्टाइजिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जो भी चलाते हैं और वो वहाँ पे इस तरह का एडवर्टाइजिंग देखते हैं और वो इस मामले में फंस जाते हैं, जो कि एक्चुअल में गाड़ी की कीमत होती है 1 लाख रियाल, उनको दिया जा रहा है 10,000 रियाल में। उनसे जो है पेमेंट करा करके उनका ना गाड़ी दिया जाता है और ना पेमेंट रिफंड किया जाता है। तो आप अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टिकटॉक कुछ भी चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, कुछ भी, अगर इस तरह का ऑनलाइन फ्रॉड आपके सामने आता है, अगर किसी चीज़ की कीमत 1 लाख रुपए अगर आपको 10,000 रुपये में मिल रही, तो इस बात का आप पूरा शक करें और तहकीकात करें कि आखिर किस वजह से इतनी कम कीमत में बेचा जा रहा है। सारी चीज़ों को तफसील से चेक करने के बाद ही फिर वहाँ पे अपने आप को इन्वॉल्व करें, उस चीज़ को बाई करें, ख़रीदें, नहीं तो हो सकता है कि आपके साथ भी फ्रॉड हो जाए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ऑफर फेक वर्क वीज़ा एज अ पार्ट फ्रॉडलेस स्कैम में, मतलब कि ऑनलाइन जो है वीज़ा क्या जो है सेलिंग किया जा रहा था, फ्रॉड किया जा रहा था, जो कि बहुत ही लो कॉस्ट में था। आप लोगों को पता है सऊदी अरेबिया में आज़ाद वीज़ा खरीदना कितना मुश्किल है, बहुत सारा रियाल, बहुत सारा पैसा लग जाता है। लेकिन वो लोग जो है फ्रॉड के चक्कर में थे, जिस वजह से वो हो सकता है कि 500 या 1000 या फिर 1500 में आप लोगों को आज़ाद वीज़ा भेजने की कोशिश करें,
तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर जो एक्चुअल वैल्यू है वीज़े की उससे कम है, उससे 20% कम है, 50% कम है, 80% कम है, तो इस चीज़ को पहले वेरीफाई कर लें कि वो वीज़ा सही है, एजेंसी सही है, तभी जाकर के वहाँ से वीज़ा वगैरह ख़रीद बाई करें। नहीं तो हो सकता है कि आपका पैसा भी डूब जाए, आपको वीज़ा भी ना मिले। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है ट्रांसफ़र इलीगली ऑब्टेन मनी आउटसाइड द किंगडम, यानी कि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड जो है आप लोगों को ऑनलाइन फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मिल जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एकामा वगैरह एक्सपायर होता है और वो इस तलाश में होते हैं कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरा पैसा मेरे मुल्क भेज दे। और ऐसे लोग जो हैं ऑनलाइन ही फ्रॉड करते हैं, आपको एडवर्टाइजिंग देते हैं कि आपका चाहे जितना भी पैसा हो हम कुछ कट रख लेंगे, कुछ परसेंटेज रखेंगे और आपका सारा पैसा आपके मुल्क आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जिन लोगों का एकामा एक्सपायर है, हुरूफ लगाओ, मतलूब लगाओ, यहाँ पे इलीगल काम कर रहे हैं, पैसा है वो भेज नहीं सकते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं इन लोगों के पास जाके फंस जाते हैं और वो क्या करते हैं, उनके साथ स्कैम करते हैं। क्योंकि अब वो होता ये है कि वो खुद भी इलीगल है, जिस वजह से वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकते हैं और उस सूरत में उनका पैसा सारा फंस जाता है और वो परेशान घूमते हैं। तो यार इस चीज़ का ख्याल रखें। सऊदी अरेबिया में ऑनलाइन बहुत सारा फ्रॉड होता है। कभी आपको हो सकता है कि कॉल आ जाए, हो सकता है आपको एडवर्टाइजिंग आ जाए, आपके व्हाट्सएप पे आ जाए। तो कभी भी इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आप पहले प्रॉपर आप जो है उसको चेक करें, वेरीफाई करें, अप्रूव है नहीं है, सारी चीज़ों को चेक करने के बाद ही अपना वहाँ पे इन्वॉल्व हों, अपने काम को करें। नहीं तो हो सकता है कि आपके साथ भी स्कैम हो जाए। बहुत सारे लोगों के साथ सऊदी अरेबिया में भी स्कैम हो रहा है। आप लोग इस चीज़ के लिए अवेयर रहें, दूसरे को भी अवेयर करें कि ऑनलाइन स्कैम से आप लोगों को बचना है। अगर कोई कॉल वगैरह आता है तो उसको रिकॉर्डिंग करें, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो, उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर करें ताकि आप पुलिस को दे सकें, ताकि दूसरे को दे सकें, या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अपलोड करके बता सकें कम से कम, ताकि दूसरे लोग इस चीज़ से बच जाए। तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने आपको सऊदी अरेबिया से कुछ छोटी बड़ी खबरें थी जो इस वीडियो में देने का कोशिश किया है। आने वाले वीडियो में और भी कोशिश करूँगा जो आपको अपडेट देता रहूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल में पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देते हैं और वीडियो को शेयर भी करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।